अब एक्सरसाइज 7.2। तो इसमें हम सबसे पहले क्या देखेंगे, विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र क्या होता है कि मान हमारे पास कोई बिंदु है, किसी निर्देशांक, किसी ग्राफ में हमारे पास कोई बिंदु है, दो बिंदु कौन ए और बी। तो कोई बिंदु, तीसरा बिंदु, इन्हें m1 रेशियो m2 में विभाजित कर रहा है। कोई बिंदु p है, कोई बिंदु p। तो m1 रेशियो m2 में विभाजित कर रहा है बिंदु p, या m रेशियो n भी कुछ भी लिख सकते हैं, इसे में विभाजित कर रहा है। तो अब वो ये पूछेगा कि हमारे पास जो बिंदु p है इसके निर्देशांक क्या होंगे। तो माना इसके निर्देशांक क्या है, एक्स वाई है माना इसके निर्देशांक। तो यही पूछेगा कि इसके निर्देशांक ज्ञात करो हर बार, मतलब कई बार यही पूछेगा कि माना हमारे पास ये बिंदु ए है, तो इसके निर्देशांक माना क्या है, इसके निर्देशांक है हमारे पास x1 y1, और फिर बिंदु p के निर्देशांक है x2 y2 और बिंदु p। तो अब हम किसके, बिंदु p के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले तो हमने इसमें क्या किया, तो हमने क्या किया, बिंदु p के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया कि हमने यहाँ से एक लंब ले लिया बिंदु p से एक्स अक्ष पर। हमने क्या ले लिया, एक लंब ले लिया, ये तो ये लंब है। और फिर बिंदु ए से भी हमने एक लंब ले लिया, और फिर बिंदु पी से भी हमने एक लंब ले लिया एक्स अक्ष पर। तो ये सीधी रेखा है, ये तीन लंब हो गए। और हमने क्या किया, जो एक्स अक्ष के समांतर एक रेखा और खींच दी, ये खींच ली हमने एक्स अक्ष के समांतर। जब इसके समांतर है, ये वाली रेखा इसके समांतर है, तो क्या होगा हमारे पास, ये भी 90 डिग्री का ही होगा और ये भी 90 डिग्री का ही होगा। अब हमें क्या दिख रहे हैं, इसमें दो त्रिभुज दिख रहे हैं, एक त्रिभुज तो ये है, एक त्रिभुज ये है। तो अब इन दो त्रिभुज में हम सर्वांग समतल दिख रही है हमें। सबसे पहले कि हमने सबसे पहले क्या क्या दिख रहे हैं, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम कैसे होंगे, एक तो ये 90 डिग्री का कोण है, मतलब एक त्रिभुज, अरे ये दो त्रिभुज बनाए नहीं, ये वाला एक त्रिभुज ये है, पी से हमने समांतर लाइन खींच दी, किसके, ये हमने एक्स अक्ष के समांतर एक लाइन खींच दी पी से इस वाली लाइन को मिलाते हुए। कौन सी लाइन, ये इसका नाम रख दो पीटी लाइन को मिलाते हुए। तो ये कर दिया हमने, इसका नाम रख दिया हमने आर, इसका नाम रख दिया एस और टी। तो हमने क्या किया, अब हमें कौन दो त्रिभुज कौन से दिख रहे हैं, एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है। तो ये हमारे पास दो त्रिभुज है, अब इनके हमें सर्वांग सम दिख रहे हैं, तो ये भी 90 रहा होगा। तो अब कौन कौन से त्रिभुज, ये त्रिभुज, ये दो 90 90 है। तो हमारे पास सबसे पहले तो इस वाले त्रिभुज के लिए, इस वाले त्रिभुज के दो कोण तो 90 आ गए, और हमारे पास दो कोण और बराबर आएंगे। कौन से कोण होंगे, वो वाले कोण होंगे हमारे, ये वाला कोण इसके बराबर आएगा। क्यों क्यों आएगा, क्योंकि जब भी हम, क्योंकि अगर हम इसे आगे बढ़ाते जाएं यूं, और इसे आगे और बढ़ा दें, तो अब हमें क्या दिख रहा है, ये इस प्रकार से आएगा। तो यानी कि ये कोण हमारा क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। ये इस प्रकार से बन रहा है ना ये लाइन, तो ये कोण हमारा क्या होता है, इसके बराबर होता है। तो उसी प्रकार से ये वाला एंगल ए इक्वल टू एंगल पी के बराबर आएगा। तो यानी कि हमारे पास ये कौन सी समरूपता लग गई, एंगल वाली, यानी कोण कोण वाली समरूपता, यानी दो कोण क्या हो गए हमारे बराबर आ गए। तो ये वाले त्रिभुज और ये वाले त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। तो ये हमारे पास यहाँ से क्या दिख रहा है कि ट्राइंगल, ट्राइंगल पी, कौन कौन से त्रिभुज पी बी, ऐसे इसका नाम कुछ रख लो, यहाँ पे सी रख लो, और इसको रख लो क्यू। तो ये रख लो हम, तो ये अब हमने ट्राइंगल ए पी क्यू, ट्राइंगल पी ए क्यू समरूप है, पी क्यू ए समरूप है किसके, ट्राइंगल पी सी बी के, ट्राइंगल
पी सी बी के क्या हमारे पास समरूप है, तो अब क्या होगी, इनकी भुजाओं का अनुपात तो बराबर होगा, तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, यानी कि हमने क्या आ सकता है हमारे पास, पी ए अपॉन पी ए कौन सा है, ये वाली भुजा, पी ए भुजा बराबर होगी पी बी भुजा के, पी बी भुजा के, और फिर है ए क्यू अपॉन पी सी बराबर होगा पी क्यू अपॉन बी सी, यानी कि इस वाले त्रिभुज की संगत भुजाएं इस वाले, मतलब इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा, तो ये हमने कर लिया संगत भुजाओं का अनुपात बराबर। अब हमने संगत भुजाओं का अनुपात बराबर कर लिया, अब हमें क्या दिख रहा है, ये हमारे दिख रहा है कि ए पी इक्वल टू क्या है हमारा, एम वन के रेशियो में काट रहा है ना, एम वन अपॉन, यानी कि पी ए अपॉन पी ए और पी बी को एम वन अपॉन एम टू के रेशियो में काट रहा है ये, तो इनकी वैल्यू रख दी हमने। अब ए क्यू क्या होगा हमारे पास, ए का है हमारे पास ए, और क्यू का है क्यू, ए क्यू, तो ए क्यू की लंबाई कितनी होगी, यहाँ पे तक तो कितनी है वैल्यू, ये है एक्स टू यहाँ पे तक है, और यहाँ पे तक है हमारा, इसकी है एक्स, ये एक्स पहले एक्स की भुजा पे होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई एक्स होगी, तो हमारे पास क्या होगा, ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ए क्यू बराबर ये तो हो जाएगा, यानी कि एक्स में से अगर एक्स टू घटा दिया, एक्स टू कहाँ तक है, यहाँ तक है, और एक्स यहाँ तक है, तो अगर हम एक्स से एक्स टू घटा देंगे, यानी कि एक्स टू इतना इतना हट जाएगा इस लाइन से, तो कितना बचेगा हमारे पास, ये तो बचेगा ए क्यू, तो यानी कि एक्स माइनस क्या बचेगा, एक्स टू, तो यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, एक्स माइनस एक्स टू अपॉन में, अपॉन अपॉन किया हमने, और पी सी का है हमारे पास, पी सी, तो पी सी क्या हो जाएगा, एक्स, ये था एक्स टू, ये एक्स वन है यार, ये एक्स वन वाई वन है इसका, ये है एक्स वन, यहाँ तक होगा एक्स वन, तो ये हो जाएगा एक्स वन होगा ये, और अपॉन में फिर हमारे पास क्या आना चाहिए, फिर हमारे पास आना चाहिए क्या, पी सी, तो पी सी क्या होगा, पी और सी, तो पी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ तक है हमारा एक्स, और यहाँ तक है हमारा एक्स टू, तो ये पी सी की वैल्यू होगी हमारे एक्स टू माइनस एक्स बराबर पी क्यू का हमारे पास पी क्यू, तो पी क्यू वैल्यू क्या होगी, यहाँ तक है वाई, अगर हम इसे यहाँ लगाएं तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी थी, वाई है, और पी क्यू, और ये इसकी वैल्यू कितनी है, यहाँ पे वाई तो है यहाँ तक की, अगर हम इसे यहाँ मिलाएं तो ये होगा वाई वन, तो यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर हम वाई में से वाई वन घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, पी क्यू तो बचेगा, तो यहाँ पे हमने क्या किया, यानी कि इस पूरी लाइन से, इस लाइन से हमने कितना कितना घटा दिया, इसको एस क्यू को घटा दिया, यानी कि वाई में से वाई वन घटा दिया, तो हमारे पास क्या बचेगा, पी क्यू तो वन बचेगा, तो यानी कि वाई माइनस वाई वन अपॉन, बी सी क्या हमारा, बी सी, तो वाई टू, बी सी का क्या हो गया, वाई टू यहाँ तक हो गया, और सी कितना है वाई, अगर वाई टू में से हम ये घटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, बी सी तो बचेगा, तो ये बचेगा वाई टू माइनस वाई। अब देखो इसे हम कैसे करेंगे, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले ये दो वैल्यू बराबर है, पहले x का मान निकालने के लिए ये दो वैल्यू बराबर करेंगे, फिर m, फिर इसके साथ अगली बार हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ लेंगे इस रेशियो को, तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले m1 अपॉन m2 किया बराबर x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x, तो ये हो जाएगा m1x माइनस m1 ये m1x2 m1x इक्वल टू m2x माइनस m2x1, अब देखो हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x वालों को एक तरफ ले लो, ये इन दोनों को, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये m2, हम इसे मैं इधर ले गया, इस वाले को इधर ले आया, तो क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा m2x प्लस m2
m2x यहाँ पे कितना था, ये तो m2x, ठीक है, और m2x वाई x की वैल्यू, हाँ ठीक है, m2x और m1x, तो ये वाला था m1x बराबर। अब हम इसको इधर लाए थे तो ये बचेगा m1x2, इधर आके प्लस होगा m2x1, तो x कॉमन लिया हमने तो बचेगा m1 प्लस m2 इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में कितना। अब हमने क्या किया, इसको उठा के हम इसके नीचे लिया है x की वैल्यू निकालने के लिए, तो x की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, यहाँ पे x की वैल्यू हो गई हमारे पास m1x2 प्लस m2x1, ये m है m1, और ये नीचे बचेगा m1 प्लस m2, तो ये क्या बन गया हमारे पास x का कोऑर्डिनेट, x की वैल्यू निकालने के लिए। अब हम y को लेंगे, तो अब हम y वाला लेंगे तो m1 अपॉन m2 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y, तो कितना हो जाएगा ये, फिर इसी तरीके से होगा ये m1 y2 माइनस m1 y इक्वल टू क्या हो जाएगा m2y माइनस m2y1। अब फिर y वाले एक तरफ ले लो, इधर इधर ले आओ, और इस वाले को इधर ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा, इधर था m1y2 और ये हो जाएगा माइनस का प्लस बन जाएगा इधर आके ये m2y1, और फिर इक्वल टू होगा m1y प्लस m2y, तो y कॉमन लिया इधर हमने, अंदर क्या बचेगा m1 प्लस m2, और ये हो गया m1y1 प्लस m2y1। तो अब y की वैल्यू क्या हो गई, y की वैल्यू हो गई, ये था 2 था यहाँ पे m1y2 प्लस ये क्या हो जाएगा m2y2 था, ये m2y1 था, मतलब अगर यहाँ 1 होगा तो यहाँ पे 2 होगा, 2 के साथ 1 आएगा, 1 के साथ 2 आएगा, मतलब इस प्रकार से, और नीचे होगा m1 प्लस m2। तो यानी कि हमारे पास जो किसकी, यानी कि हमारे पास दो निर्देशांक आ गए P के, तो बिंदु P के निर्देशांक क्या क्या आ गया हमारे पास, बिंदु P के एक निर्देशांक तो x वाला तो ये है, और y वाला क्या हो गया, ये वाला हो गया हमारे पास। तो बिंदु P के निर्देशांक क्या हो गए हमारे पास, तो बिंदु P के निर्देशांक हमारे पास क्या क्या हो गए, m1 x2 फिर m1 m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, ये तो हो गया x कोऑर्डिनेट का, x वाले x का, फिर है y वाले x का, तो क्या हो जाएगा m1y1 m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो यानी कि ये हमारे पास, अगर हमारे पास कोई क्या कर रहा है, कोई रेखा, किसी रेखा को हमारे पास कोई हमारे पास निर्देशांक, मतलब हमारे पास कोई ग्राफ दे रखा है, उसमें एक रेखा ए बी या दो बिंदु ए बी हैं, तो उसे तीसरा बिंदु पी m1 रेशियो m2 अनुपात में कब बांटेगा, जब बांटेगा तो उसके जो निर्देशांक होंगे बिंदु पी के, तो उसके निर्देशांक क्या होंगे, ये निकाल लिया हमने, इस प्रकार से निकालेंगे। कोई भी रेखा अगर किस दो बिंदुओं को कोई तीसरा बिंदु इस प्रकार काटे, तो उसके निर्देशांक कैसे निकालना हमने, इस वाले फॉर्मूले से। तो ये हो गया हमारे पास।
तो अब देखो इससे रिलेटेड कुछ सवाल करेंगे हम। अगर अगर हमारे पास 1:1 में यानी बराबर बीचों बीच से विभाजित करें बिंदु P, तो हमारे पास तो M1 और M2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, M1/M2 इक्वल टू 1:1 हो जाएगा, यानी M1 और M2 की वैल्यू 1:1 हो जाएगी। तो जहाँ पे M1 होगा वहाँ पे 1:1 रख दो। तो हमारे पास ये फॉर्मूला कैसे बनता है, अगर मध्य हमें बीचों बीच से विभाजित कर रहा है या समद्विभाजित कर रहा है, कहीं पे इस प्रकार बोलेगा समान भागों में विभाजित कर रहा है, तो इसे लिख देंगे तब हम x1 प्लस x2 अपॉन 2, क्योंकि M1 प्लस M2 1:1 प्लस 2, 1 और 1 2 होगा ना, और y का कोऑर्डिनेट निकलेंगे y1 प्लस y2 अपॉन 2। जी कब है, जब 1:1 में बांटेगा, 1:1 में। इसकी वजह से कुछ जरूरत नहीं है ज़्यादा। अब देखो जैसे ये एक्सरसाइज है, अब देखो ये उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो दो बिंदु इन बिंदुओं को इस रेशियो में काटता है। तो क्या बोला कि हमारे पास कोई दो बिंदु हैं, एक बिंदु, दो बिंदु कोई भी हैं, और वो तीसरा बिंदु से किस रेशियो में, 2:3 में काटना चाहिए, यानी कि 2:3 में काटना चाहिए। माना ये बिंदु ए था और ये बी था, और तीसरा बिंदु ये आया, ये किस 2:3 में काटना चाहिए। तो अब हम क्या मानेंगे, माना हुआ बिंदु क्या है, पी है या कुछ भी है, उसके निर्देशांक क्या है, एक्स वाई है। तो अब इसके निर्देशांक तो हमें कितने दे रखे हैं इस वाले बिंदु के, -1 7, और इसके निर्देशांक दे रखे हैं 4 -3। तो अब हम क्या करेंगे, इसके बिंदु पी के निर्देशांक निकालेंगे जिसके एक्स वाई, यानी कि एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे। तो वही फिर कि हमारे पास सबसे पहले M1 रेशियो M2 इक्वल टू कितना दे रखा है, 2:3, यानी कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, M1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2, और M2 इक्वल टू 3। तो अब हम बिंदु P के निर्देशांक निकालने के लिए क्या करेंगे, अब हमें निर्देशांक निकालने हैं बिंदु P के। तो सबसे पहले x, जो मतलब उस बिंदु के निर्देशांक जो कि इनमें 2:3 में विभाजित कर रहा है, तो x इक्वल टू क्या होगा, वही फॉर्मूला M1 x2। अगर M1 आएगा तो x क्या 2 वाला x2 आएगा, तो M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। अब वैल्यूज रख दो इसमें, तो वैल्यू क्या हो जाएंगे हमारे पास, M1 था 2, x1 कितना है हमारे पास, x1 इसे मान लो 1, तो ये हो जाएगा 1। फिर M2 कितना है हमारे पास 3, x1 कितना है, ये x2 था ना, x2 इसे मान लो, ये x2 ये किसे ही मान सकते हैं वैसे, मगर इसे हमने मतलब ये मान लिया हमने x1 y1, और इसे मान लिया x2 y2। तो ये हो गया, अब ये 4 हो गया। अब ये होगा M2 कितना है 3, और x1 कितना है हमारा 1, बाय M1 प्लस M2, यानी कि 3 है 2 5, M1 प्लस M2, तो 3 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 4 दूनी 8, 8 3 11, 4 दूनी 8, 8 3 11 बटे 5। तो y के कोऑर्डिनेट अब निकालने हैं, y के कोऑर्डिनेट, तो y के कोऑर्डिनेट भी ऐसे निकलेंगे। तो हो जाएगा, अगर M1 आएगा तो यहाँ 2 आएगा, और M2 आएगा तो यहाँ 1 आएगा, और अपॉन M1 प्लस M2। तो M1 कितना है हमारे पास 2, y2 कितना है हमारे पास -3, M2 कितना है हमारे पास, M2 है हमारे पास 3, और y1 कितना है हमारे पास 7, और अपॉन में क्या है M1 प्लस M2, यानी कि 5। तो कितना हो जाएगा, ये 3 + 2 = 5, तो ये 6, और ये हो जाएगा 21 अपॉन 5। तो 21 में 6 गया 15/2। तो हमारे पास इस बिंदु की रेशियो क्या आ गया, अब हमारे पास इसकी रेशियो आ गए
11/5, 15/2। तो अभी क्या लिखेंगे हम, तो उस बिंदु के निर्देशांक क्या है, तो उस बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए, ये हो गया हमारे पास 11/5, और दूसरा था ये x की वैल्यू, और ये 15/2 y की वैल्यू। तो इस ये वाला ये वाला ये वाला बिंदु जिसके निर्देशांक ये हैं, इस अनुपात में काटेगा ये 2:3 में, किसको, इस वाले बिंदुओं को, मतलब विभाजित करेगा। तो ये हो गया हमारे पास।